मैंने 11 चीज़ों की एक लिस्ट बनाई है जो काश मुझे पहले पता होता जब मैंने अपनी पहली टियागो ईवी खरीदी थी। अब ऑब्वियसली आप मेरे चैनल पे नज़र डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार मैं ईवी चलाना कितना एन्जॉय कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं टाइम में वापस जा सकता तो ये वो चीज़ें हैं जो अगर मुझे पहले पता होती ना तो मेरा ईवी का एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाता और शायद मेरी परचेजिंग में भी अच्छे खासे पैसे बच जाते। तो चाहे आप बिल्कुल एक नई ईवी ओनर हो या फ्यूचर ईवी ओनर, उम्मीद है ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहली बात जो काश मुझे पता होती वो ये है कि आप अपनी ईवी को किसी भी 16 एम्पियर के सॉकेट से चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको टेंशन है कि यार घर पर जो कंपनी फिट करके जाती है चार्जिंग सेटअप उसी से चार्ज करना है या घर का इलेक्ट्रिकल किलोवाट बढ़वाना पड़ेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ईवी को किसी भी नॉर्मल 16 एम्पियर के सॉकेट से चार्ज कर सकते हो। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं, 16 एम्पियर का सॉकेट मींस जिस सॉकेट से आप अपनी फ्रिज, मोटर, प्रेस का प्लग लगा पाते हो, उसी सॉकेट की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, चार्जिंग आपकी स्लो होगी 16 एम्पियर के सॉकेट से, बट अगर आप ओवरनाइट चार्जिंग लगा लेते हो तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट लगभग पूरी हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मेरा जो 2.5 साल का एक्सपीरियंस है ईवी चलाने का, उसमें टाटा टियागो ईवी जो है 1 घंटे में 9 से 10% चार्ज हो जाती है। 24 किलोवाट बैटरी पैक की मैं बात कर रहा हूँ। और नेक्सॉन ईवी 45 किलोवाट बैटरी पैक 5 से 6% ही होती है। बट दोनों में ही आपको 10 से 15 किलोमीटर पर आवर मिल जाएंगे। तो अगर आप 16 एम्पियर वाले सॉकेट पर 8 से 9 घंटे भी लगा लेते हो तो आपको 80 से 90 किलोमीटर का टॉपअप मिल जाएगा, क्योंकि ये टॉपअप है तो आपके दिन का काम चल जाएगा एंड नेक्स्ट दिन आप ये साइकिल फिर से रिपीट कर सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप नए ईवी ओनर हो और आपके पास स्टैंडर्ड चार्जिंग सेटअप अवेलेबल है तो पहले आप उसे ट्राई करके देखो। अगर बाद में आपको ज्यादा रेंज की जरूरत लगे तो आप कभी भी फास्ट चार्जर पर जाके चार्जिंग कर सकते हो। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों का काम घर की चार्जिंग से ही चल जाता है, ट्रस्ट में। नंबर 2, आपने सुना होगा कि ईवी को ऑलमोस्ट जीरो या बहुत ही कम मेंटेनेंस चाहिए। एंड सच पूछो तो मैं भी इस बात पे बिलीव नहीं करता था। मेरे को था यार कि कुछ ना कुछ तो मेंटेनेंस होता होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ये बात बिल्कुल सच है। पिछले 1 साल में सिर्फ 14,000 रुपए मैंने खर्च किए हैं, वो भी 49,000 किलोमीटर पर, जिसपे मैंने 7 बार सर्विस कराई है। मैंने अपनी इस वाली वीडियो में पूरा खर्चा विद प्रूफ दिया है, आप एक बार इसको देख सकते हो। आपको यकीन हो जाएगा कि ईवी की रियलिटी क्या है। एंड आपका कोई भी अगर क्वेरी है तो इस वीडियो पर कमेंट करना, आई प्रॉमिस मैं रिप्लाई करूंगा ही करूंगा। देखो, क्योंकि क्या है ना यार, इसमें कोई इंजन तो है नहीं, तो ऑयल चेंज का भी इशू नहीं है। मूविंग पार्ट्स बहुत कम होते हैं, इसीलिए इसमें खराब होने वाली चीजें भी कम होती हैं। और कम से कम मेंटेनेंस होना भी ना आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह ही काम करता है। क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो मैं कोई मेंटेनेंस टाइप गाय नहीं हूं, तो मेरे लिए तो यार ये एक ब्लेसिंग है। अगली चीज जो मुझे खास पता होती वो है प्राइसिंग। ईवी मार्केट में प्राइस और ऑफर्स बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। कभी कंपनी कैश डिस्काउंट दे देती है, कभी एक्सचेंज बोनस, कभी फ्री चार्जर का ऑफर दे देती है, और कभी किसी नए वेरिएंट के लॉन्च के बाद पुराने मॉडल की प्राइसिंग और वैल्यू इम्पैक्ट हो जाती है। जब मैंने अपनी ईवी खरीदी थी उस टाइम पर प्राइस और जो ऑफर्स थे वो कुछ टाइम बाद मार्केट में कंप्लीटली चेंज हो गए थे। लेकिन क्या मुझे अपनी परचेज का रिग्रेट है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिछले 2.5 सालों में मैंने ईवी चलाने में अच्छी खासी सेविंग करी है। अप्रोक्स 3 से 4 लाख रुपए की सेविंग करी है, और प्लस ईवी चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो फील किया है। ईवी इंडस्ट्री ना बहुत फास्ट पेस से ग्रो कर रही है। अगर आप सही टाइम का वेट करोगे तो हमेशा कोई ना कोई नया ऑफर, नया मॉडल, नए प्राइसेस आते ही रहेंगे। अगली चीज है जो मुझे खास पता होती है वो है भाई क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल फीचर होने का फायदा भाई, अगर आपने क्रूज कंट्रोल यूज नहीं किया है तो करना भाई, आपको पता चलेगा कितना अच्छा रहता है। होता क्या है ना, जब आप ईवी लेते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपकी रनिंग बढ़ जाती है, क्योंकि सस्ती इतनी पड़ती है कि आप सोचते नहीं हो कि चलाऊं या नहीं चलाऊं। और जब आपका रोज इतनी चलानी है, एग्जाम्पल कहीं डेली दूर ऑफिस के लिए जाना है या बिजनेस के पर्पज से कहीं जाना रहता है, तो क्रूज कंट्रोल बहुत हेल्प करता है। मैंने जब टैगो ईवी ली थी तो क्रूज कंट्रोल नहीं था, अब तो आने लग गया है टॉप मॉडल में। बट जब मैंने नेक्सॉन ईवी ली, क्योंकि मैंने सेकंड टॉप लिया था, इसमें मुझे क्रूज कंट्रोल मिला। जब से मैंने इसे यूज करना स्टार्ट किया है तब से आप ये मान लो कि मेरी 70 to 80% जो रनिंग है वो मैं क्रूज कंट्रोल पे ही करता हूँ। ये बात अलग है कि कहीं मार्केट है या ट्रैफिक है तो ऑब्वियसली मेरे को नॉर्मल मोड पे चलाना पड़ता है, क्रूज टाइम पे क्रूज कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है। रोड ट्रिप्स की बात करें तो काश मुझे ये पता होता कि टाटा की ईवीज में रोड ट्रिप्स करना कितना इजी होता है। आज की डेट में चैलेंज क्या है ना कि अगर आपको चार्जर्स को ढूंढना है तो आपको अलग अलग एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपके पास टाटा ईवी है तो आप अपनी ऐप में रूट डाल दो और वो पूरा स्टेटस दिखा देता है कि कितने चार्जर हैं, कौन कौन सी कंपनी के हैं और कितनी दूरी पर हैं, अवेलेबल हैं कि नहीं है। इससे आपका काफी हेडेक कम हो जाता है।
लेकिन फास्ट चार्जर की बात करूं तो एक और चीज है जो मुझे काश पता हो, वो ये है कि सारे फास्ट चार्जर एक जैसे नहीं होते, इसलिए जो चार्जर्स हैं इंडिया में आपको 30 किलोवाट और 60 किलोवाट के ही मिलेंगे। अब जाके इंडिया में 120 किलोवाट और 240 किलोवाट के चार्जर लगना स्टार्ट हो रहे हैं। जितना बड़ा नंबर उतनी जल्दी आपकी चार्जिंग होने वाली है। अगर आप रोड ट्रिप पर हो तो कोशिश करो कि 60 किलोवाट या उससे अधिक वाले चार्जर्स पर ही जाओ, क्योंकि आपका चार्जिंग टाइम कम हो जाएगा। बट अब चार्जर की इंफ्रा की दिक्कत नहीं है। आज से 2.5 साल पहले थी जब मैंने टाटा टियागो ईवी ली थी। अब तो काफी ज्यादा जो इंफ्रा है वो इम्प्रूव हो गया है। आपको जगह जगह फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी कूद पड़ी हैं, तो वो अपने अपने चार्जर्स को सेटअप कर रहे हैं। चीज जो मुझे ईवी को लेकर पता चला और वो उसको चलाने के बाद ही मैं महसूस कर सकता था, वो था रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अगर आप पेट्रोल कार से आ रहे हो तो पहली बार ये थोड़ा अजीब लगेगा। जब आप एक्सीलेटर छोड़ते हो तो कार काफी तेजी से स्लो होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कार आपके लिए ब्रेक लगा रही हो, लेकिन असल में वो एनर्जी को वापस बैटरी में भेज रही होती है ताकि इफिशिएंसी बढ़ सके। इसकी आदत पड़ने में कुछ मिनट लग सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आदत आपको पड़ गई तो ब्रेक पेडल यूज करने का मन नहीं करेगा। एंड मेरे को अब इतनी आदत हो गई है कि इमरजेंसी पर ही पेडल पर पैर जाता है, अदरवाइज गाड़ी खुद ही रुक जाती है। और एक बात, जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो 80% से बिलो ही काम करती है, उससे ऊपर रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपकी काम नहीं करेगी। अगली चीज जो अगर मुझे बतानी हो आप लोगों को, वो है 360 डिग्री कैमरा। और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप इसे भी कंसिडर करें जब आप ईवी ले रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप ईवी बहुत चलाते हो एंड ऑलमोस्ट डेली ही यूज करते हो, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आपकी कार स्क्रैच फ्री रहे। वरना जनरली हम पर इतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार स्क्रैच ठीक कराते रहें। कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट है तो उसके लिए वो डेंट या पार्ट ठीक कराते रहें, या ठीक कराते भी हैं तो सारा रेगुलर काम छोड़कर बस वो ही ठीक कराओ। इन्हीं सब चीजों से 360 डिग्री कैमरा आपको 100% नहीं 200% हेल्प करता है ऑपरेट करने में। टाइट से टाइट स्पेस में, ट्रैफिक में, पार्क करते टाइम पे, हर जगह आपकी हेल्प करता है। अगली चीज है जो मुझे खास पता होती, वो है टाटा की जो ईवी ऐप है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मतलब ऑलमोस्ट सारे फीचर इस ऐप में आपको मिल जाते हैं, जैसे चार्जिंग का स्टेटस, लाइट ऑन ऑफ, कार का लोकेशन, चार्जिंग लोकेशन, कार की करंट हेल्थ, और भी बहुत कुछ इसके बारे में है। बताने लग जाऊंगा तो वीडियो 1 घंटे लंबी हो जाएगी। आपको चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। अगली चीज, कुछ एसेसरीज हैं जो कार के साथ इंक्लूडेड नहीं आती हैं। कुछ एसेसरीज कन्वीनियंस के लिए होती हैं, लेकिन कुछ जेन्युइनली मस्ट हैव होती हैं। जैसे है 360 डिग्री डेस्क कैम कैमरा। अगर आपके पास 360 डिग्री डेस्क कैम कैमरा नहीं है और आप इंडिया में चला रहे हो, तो आप समझ लो आप सेफ नहीं हो। किसी छोटे से भी एक्सीडेंट में कोई आपको सपोर्ट करेगा ही नहीं, हमेशा गाड़ी वाले की ही मानी जाती है। ऐसे में 360 डिग्री कैमरा आपकी हर रिकॉर्डिंग करता है और आपको प्रूफ देता है हर एक्सीडेंट का। क्योंकि आप ईवी ज्यादा चलाने वाले हो तो सबसे पहले अपनी ये टेंशन दूर करो, सेफ रहो इन केस अगर कभी कुछ होता है तो। एंड उसके अलावा स्क्रीन प्रोटेक्टर, फ्लोर मैट्स, थ्री एसेसरीज सेपरेटली खरीदनी पड़ती हैं। मैंने आपको सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगली चीज जो है वो है मैट्रिक सिस्टम, दैट इज किलोवाट पर आवर। बैटरी और इफिशियंसी से रिलेटेड काफी चीजें वाट्स, किलोवाट्स और किलोवाट्स पर आवर में होती हैं। अगर आप डेटा नर्ड हो तो शुरू में इन सबको समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और अगली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो आपके 10 से 20 हजार रुपए तक बचा सकती है। वो है आपके कार के टायर की वारंटी। जब मैंने टियागो ईवी ली थी तब मुझे उस टाइम पे इसका पता नहीं था। तो जब भी आप कार लें तो इंश्योर करें कि डीलर ने वारंटी रजिस्टर्ड करके दी है आपको चारों टायर्स की। ये आपकी हेल्प करेगा इन केस आपको न्यू टायर लेना पड़ जाए तो। आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्यों टायर वारंटी लेना जरूरी है और कैसे आपके पैसे बच सकते हैं। ऐसा सिमिलर वीडियो आपको यूट्यूब पे मुश्किल से ही मिलेगा। और लास्टली, एक बार आप ईवी ले लोगे तो शायद ही यार पेट्रोल कार में आप वापस जाने वाले हो। जब मैंने पहली बार ईवी ड्राइव की तो मेरे पास एक ही क्वेश्चन था कि यार ये सारे लोग ईवी क्यों नहीं चला रहे हैं, इसके कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं। मेरा थॉट प्रोसेस था कि यार लोगों को शायद पता ही नहीं है कि ईवी का जो रियल एक्सपीरियंस है। क्योंकि ईवी के साथ चैलेंज क्या है ना कि ईवी की वीडियो बनाना एक अलग बात है और ईवी को एक्सपीरियंस करके वीडियो बनाना एक अलग बात है। तो जो बंदा आपको ईवी का ड्राइव करके एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो आप मान के चलो उसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा रिलेटिव है और जो वो फील कर रहा है वही बता रहा है। क्योंकि जो मेरा मानना है, 2.5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप ईवी नहीं चला रहे हो तो आप ईवी को इतने अच्छे तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते हो अपनी वीडियोस में। और यही रीजन है कि मैंने ईवीज की ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, ताकि मैं आप लोगों को एकदम रियल जो इंसाइट्स हैं ईवी की वो शेयर कर सकूं। तो ये थी वो चीजें जो मुझे काश पता होती जब मैंने अपनी पहली टियागो ईवी खरीदी थी।
अगर आप करंट ईवी ओनर हो और आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है या कोई और चीज है जो आपको पहले से पता होनी चाहिए थी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, या आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में बताना। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और अगर आप नए हो या फ्यूचर ईवी ओनर हो तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी परचेज को लेकर और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और प्रिफर्ड फील कराया होगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।